किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आपकी भी गेहूं में बालियां निकल रही हैं तो इस समय पर आपको इन 3 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर बालियां निकलते समय इन 3 गलतियों को नहीं करेंगे तो किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे आपकी फसल में लंबी बालियां आएंगी, लंबी बालियों में 100% वजनदार दानों का भराव होगा। वह कौन सी 3 गलतियां हैं किसान भाइयों जिसकी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की बालियां निकल रही होती हैं, यह जो समय होता है हमारी गेहूं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में पर किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान साथी होते हैं ऐसे जो प्रमुख 3 गलतियां कर देते हैं, जिनके चलते उनकी जो गेहूं की फसल होती है उसमें उन्हें काफ़ी नुकसान देखना को मिलता है। लेकिन जो किसान भाई जानते हैं वो ये गलती नहीं करते हैं। वह किसान भाई अपनी गेहूं की फसल की पैदावार को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई इस सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की। पहली गलती में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सिंचाई करना किसान भाइयों, जब गेहूं की बालियां निकल रही होती हैं इस अवस्था पर हमारी गेहूं को काफ़ी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो इस समय हमें हल्की हल्की सिंचाई ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई पर यहाँ पर गलती करते हैं, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं उस समय पर अधिक मात्रा में नमी नहीं देते हैं, जिसके चलते क्या होता है किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं और लेकिन छोटी रह जाती हैं। बालियां की वृद्धि विकास अच्छे से नहीं होता है, बालियों में दाने का संख्या कम और बालियों कमज़ोर बनती हैं और पैदावार कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जब बालियां निकल रही हों इस अवस्था पर आपको अपने पौधे में हल्की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की अपन बात करते हैं किसान भाइयों, तो इस गलती को नहीं करना चाहिए। लगभग काफ़ी किसान भाई करते हैं, वह है किसान भाई झंडा पत्ता। किसान भाइयों, झंडा पत्ता की समस्या हमारी बालियां निकलते समय अक्सर देखी गई हैं और अगर झंडा पत्ता की समस्या बाली निकलते समय आ रही है तो किसान भाइयों इसका मतलब है कि आप पौधे में किसान भाइयों कुछ मुख्य पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए किसान भाइयों, यदि हम झंडा पत्ता आ रहा है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैंगनीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो मैंगनीज सल्फेट है किसान भाइयों, उसकी वजह से कई बार झंडा पत्ता हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आता है। यदि आप मैंगनीज सल्फेट का प्रयोग करेंगे यह समस्या काफ़ी दूर हो जाएगी। और अब हम मैंगनीज सल्फेट की बात करें तो किसान भाइयों 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट आपको लेना है और लगभग 100 लीटर पानी में घोलकर बनाकर इसको स्प्रे कर देना है, तो आपकी गेहूं की फसल में यह समस्या नहीं आएगी। नंबर 3 की बात करते हैं किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आपको जो गलती नहीं करना चाहिए वह है खाद और स्प्रे का प्रयोग। किसान भाइयों, जब बालियां निकल रही होती हैं इस समय पर हमारे पौधे के कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति सही समय पर कर देते हैं तो किसान भाइयों, तो हमारी जो गेहूं की फसल है की पैदावार है हमें 2 से 4 कुंटल प्रति एकड़ में बढ़ा सकते हैं। इस अवस्था पर मुख्यतः हमारी गेहूं के पौधे को किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। यदि हम समय पर दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग कर देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, फास्फोरस और पोटास के लिए इस अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं NPK 05234 का साथ में आप चाहें तो किसान भाइयों बोरॉन का भी NPK 05234 के साथ उपयोग कर सकते हैं। NPK 05234 में किसान भाइयों 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे पौधों की
इन 2 पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और इनको जब हम डाल देते हैं तो हमें चमत्कारिक फ़ायदे देखने को मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में NPK 05234 का प्रयोग कर देते हैं तो हमारे गेहूं की फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण होता है। बालियों लंबी आएंगी और गुच्छेदार आएंगी। गेहूं की एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह भी बहुत ही शानदार होगी। आपकी गेहूं के जो दाने हैं किसान भाइयों, वह पतले कमज़ोर नहीं होंगे। दाने और आपके चमकदार वजनदार होंगे, जिसके आपको भरपूर पैदावार देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों कुछ अन्य फायदे भी देखने को मिलेगा, जैसे हमारी जो गेहूं की फसल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर छोटे मोटे रोगों का अटैक होगा तो आपका पौधा उसे सहन कर लेगा। साथ ही किसान भाइयों, जो हमारे गेहूं के तने को भी अच्छी मजबूती मिलेगी। अब इसमें अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो भी वह गिरने में प्रति सहनशील रहेगी और आपकी गेहूं में ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बोरॉन के बारे में। बोरॉन के फायदे की बात करें तो बोरॉन डालने से जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें फल फूल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। जो परागण की प्रक्रिया है उसे बोरॉन काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देता है, फल फूल के झड़ने से रोकता है और हमारी जो गेहूं की पैदावार है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो वृद्धि करता है। किसान भाइयों, बोरॉन को भी आप मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप NPK 05234 को बोरॉन को सही मात्रा में बात करें तो NPK 05234 लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और बोरॉन की मात्रा की लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। इन दोनों का आपको आपस में घोल बनाकर उपयोग करना है। आपको 120 लीटर पानी या 150 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय स्प्रे करना है। इसके स्प्रे करते समय किसान भाइयों विशेषकर ध्यान रखें, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहे तभी इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।